भाई मुझे माफ कर देना। उस्ताद जी। वहाब जी उस्ताद जी। चाय तैयार रख जी। रावी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरे कपड़े दे दो, मुझे जल्दी कहीं जाना है। बस मैम 2 मिनट बैठिए, आपका काम होने वाला, देखिए तुरपाई कर रहा हूँ। बस जल्दी कर, उनको लेट हो रहा है भाई। जी जी उस्ताद जी जी। जल्दी कर, बैठिए आप बैठिए। लीजिए मैडम चाय। लो जी चाय लो। थैंक यू। बस जल्दी से काम कर ले इनका। जी जी जी, लेट हो रहा हूँ उन्हें वैसे ही। पियो जी आप चाय पियो। क्या हुआ था मुझे? अब मैडम अब बेहोश सी हो गई थी। ऐसे कैसे बेहोश हो गई थी मैं? अरे पता नहीं, वो चाय पी और चाय पीते के साथ ही बेहोश हो गई। तो मुझे तो ऐसा लगा है मैडम का शुगर वुगर दिखा है ना। जी उस्ताद जी, लग तो मुझे भी यही रहा है। हैं? तो तुम्हें बीपी वीपी की समस्या तो ना है? देखिए उसमें भी ना कई बार आदमी ऐसे जो है चाय वाय पी के बेहोश हो जा। और मैडम एक बात बताऊं, देखिए यहाँ तो सारे अपने, कहीं बेगानों में बेहोश हो गई ना तो क्या होगा? तो किसी डॉक्टर को दिखा दो जाके। हैं? ओए कपड़े तैयार हो गए इनके? हाँ जी जी कपड़े देंगे भाई जल्दी से। लीजिए मैडम आपके कपड़े। थैंक यू। तो ध्यान रखो मैडम अपना। रजा की सजा से आज तक कोई ना बचा। देख बे वहाब, आज एक चीज दिखाता हूँ तुझे। जी उस्ताद जी। देख, लिख भाई। जी उस्ताद। कॉलर 16, शोल्डर 18, आस्तीन, आस्तीन की बॉटम लिख भाई 12। ये क्या कर रहे हैं आप? अब मैडम नाप ले रहा हूँ। ऐसे कौन नाप लेता है? देखो मैडम ऐसा है, आज तक किसी ने भी मेरी फिटिंग में कमी नहीं निकाली। तो सही से लो ना नाप। मैडम सही से नाप ले रहा हूँ, और कैसे सही से नाप लूं बताओ आप ही। देखो भाई, कमर 34, लिख दे भाई 38। हो गया? अभी यहाँ का और थोड़ा सा यहाँ का तो लेना है, यहाँ से। हाँ भाई यहाँ का भी तो हाँ, कैसे हाँ, होगा नहीं तो। बिल्कुल हाँ ले भाई। लिख भाई, ये लिख भाई 34। लिख भाई 36। लो मैडम, हो गया। ठीक है। बस वाह, तो मैडम के लिए चाय मंगाओ। अरे हाँ बिल्कुल उस्ताद। हैं? अरे अरे, हमें चाय वाय नहीं पीना। ये बताओ कपड़े कब मिलेंगे? मैडम कपड़े मिल जाएंगे हैं भाई, हैं? जैसे सिल जाएंगे वैसे दे देंगे। टाइम पे मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा मिल जाएगा। चलते हैं हम। उस्ताद, ये तो बिना चाय पिए चली गई। वहां ऐसा है, मुझे तो पता ही है, इस मोहल्ले में 1-2 ही हैं जिन्होंने अपनी चाय नहीं पी। अब यो काम बचेगी, इसे भी चाय पिलाऊंगा। उस्ताद,
थोड़ा सा गुलकंद मुझे भी खिला देना। अबे काम पे ध्यान दे ले अपने, गुलकंद दिलवा दो तुझे। अच्छा उस्ताद। दूसरा काम पे ध्यान है नहीं, दर दर भागा फिर रहा। ना 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 उस्ताद। आखिर मेरी भी तो कोई जिंदगी है, जब देखो काम काम काम। अरमान तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी चाहिए थी, है ना? अरे बाबा कैसी बात कर रही हो तुम मालकिन हो इस घर की यार, तुम्हारा तो घर है ये। अल्लाह ऐसी मालकिन किसी को ना दे। तुम्हारे अब्बू ने ना नाक में दम करके रख दिया है, जिंदगी खराब हो गई है मेरी। धीरे बोलो बाबा, अब्बू है हमारे वो यार, इस उम्र में थोड़ा ना निकाल देंगे इस घर से उनको। हाँ तो फिर अब्बू है तो अब्बू बन के रहे ना, मुगले आजम बनने की कोशिश ना करे। बेहुदा औरत! अब्बू, अरे अब्बू, अरे चाय तैयार है, चाय पी के तो चले जाओ। अरे रुबीना एक बार चाय के लिए तो पूछ लो यार। बच्ची को स्कूल देरी हो रही है, ये लो लेके जाओ। शाम को बात करता हूँ प्लीज। क्या हाल है नाजिया? बढ़िया। ये सूट कहाँ से सिलवाया? फिटिंग तो बहुत अच्छी है। रजा ने सिले हैं। रजा ने? पर वो ना एक नंबर का कमीना है, पता नहीं नाप लेने के चक्कर में कहाँ कहाँ छूता है। तुझे कहाँ कहाँ छू दिया? मैं तो उसको अपने पास भी नहीं आने दूं। वो तो मेरे कपड़े इतना महंगा था, अगर कुछ भी खराब होता ना तो बहुत नुकसान हो जाता। हाँ ये तो है। अब वो देख, अहमद चाचा को इतना महंगा कपड़ा दिया मैंने सिलने के लिए, लेकिन सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। भाभी मैं कह रही हूँ रजा से बच के रहना। देख, महंगे कपड़ा खराब होने से बेहतर है कि थोड़ी सी परेशानी झेल, और अगर उसने थोड़ा भी नाटक किया ना तो दो रखूंगी कान के नीचे, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। नाजिया मेरी चाय। एक तो ना इस बुढ़े ने परेशान करके रख दिया, पता नहीं कब मरेगा। लाई अबे वहाब जी उस्ताद, अबे ये कयामत कौन है भाई? उस्ताद इस बला का नाम रुबीना है। अबे ये तो इनको आ रही दिखे है। जी उस्ताद, चाय का इंतजाम करूं? अबे चाय वाली नहीं है, ये तो इजहारे इश्क वाली है। के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड का सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सूट सिलना था। ये लीजिए। ये क्या है मैडम? ना आप देखो मैडम ऐसा है, हम तो खुद नाप लेते हैं तो सूट सिलते हैं, नहीं तो हम तो कपड़े नहीं सिलते। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इसके नाप का ये सूट सिलना है। मैडम नाप का ही तो खेल है, पर जितनी बढ़िया नाप उतनी बढ़िया फिटिंग। और मैडम वैसे भी हम नाप ही तो लेने की बात कर रहे हैं, तो आपकी जान थोड़ी ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए नाप। मैडम नाप लेना है, दुपट्टा तो हटा लो। हैं? हाँ शोल्डर लिख भाई, 16। जी उस्ताद। तो मैडम क्या हो गया? छुओ मत ना। और मैडम एक बात बताओ, अगर छूंगा नहीं तो नाप कैसे लूंगा? तो तमीज से लो ना। हम तो तमीज से लेते हैं और तमीज से ले रहे हैं। आप दे तो सही नाप। हाँ जी जल्दी करो। लिख भाई, 26। नहीं 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 नहीं, बहुत टाइट है, थोड़ा लूज कीजिए। यहाँ 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 से टाइट हो रहा है क्या? थोड़ा लूज कीजिए, बहुत टाइट है। लिख ले भाई, 27 लिख ले। बड़ा खूबसूरत है भाई। क्या मतलब? अरे मैडम कपड़े की बात कर रहा था, कपड़ा बड़ा सुंदर है आपका। हो गया।
अरे अभी कहाँ हो गया मैडम, अभी तो कॉलर भी रह गया, अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई। लाओ इसे साइड में रख दो, इसे लाओ। जल्दी कीजिए। उस्ताद जी, मैडम तो बहुत जल्दबाजी कर रही है। हाँ वही तो बात है, जल्दीबाजी का काम ठीक नहीं होता। क्या फांसी दोगे क्या? अरे मैडम नाप ही तो ले रहे हैं। थोड़ा लूज कीजिए। 14 लिख भाई, कॉलर 14 हो गया ना? साइड की। अरे मैडम साइड का और रह गया। हो गया ना? बस साइड का नहीं, जितना भी नाप है आप बस सिल दीजिएगा, हो गया। ये बताइए कि कितने दिन में सिल जाएगा इसमें? पर मैडम 3 दिन लगेंगे। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? अब देखो मैडम ऐसा है, ये तो आप भी जानती हो, अच्छे काम में ना टाइम तो लगे ही है, हैं जी? थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज, मुझे अर्जेंट है। अब आप इतनी मोहब्बत से बोल रही हो, फिर तो पूरी कोशिश करेंगे, है भाई? जी जी जी। ठीक है, मेरा बैग दीजिए। जल्दी बना देना। साहब जी उस्ताद। सारी रात बैठ के कपड़े सिलने, और सुन, एक साइड की सिलाई ना कच्ची रखियो। क्या मतलब उस्ताद? अबे मतलब के पीछे मत भागे, जो कहा जा रहा उतना कर। पर उस्ताद आपने तो 3 दिन का टाइम लिया है। अबे कल सुबह जाके इसके घर पे जाके दूंगा। उस्ताद एक बात बोलूं, तुम्हें कच्चे आम खाने का बहुत शौक है। तुझे जो कहा जा रहा ना उतना कर। कच्चे आम खाने का बहुत शौक है। रजा की सजा से आज तक कोई नहीं बचा। मम्मी मुझे माफ कर देना। क्या हुआ, किसके रोने की आवाज है? अबू, ये पंखा साफ कर रही थी ना तो गिर गई, चोट लग गई। चोट लगी है तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, चलो। अरे नहीं नहीं, छोटी सी चोट लगी है, बस डर गई है। अब मुझे बताएगी हुआ क्या है? सब बर्बाद हो गया आपकी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? भाभी, शाजिया से गलती हो गई है, हमें कोई लेडी डॉक्टर के पास जाना होगा। लेडी डॉक्टर? ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं है। कितने महीने हुए? 2 महीने हो गए। उसको पता चला था वो मुझे मार देगी। भाभी, आप डॉक्टर सुरेखा को जानती है ना, आप उनसे बात कीजिए ना, क्या पता बात बन जाए। ये अपना जान देने पे तुली है। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें याद भी नहीं है कि ये सब किसने किया है? भाभी मैं सच बोल रही, मुझे वाकई कुछ याद नहीं है। भाभी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। भाभी जी, रुबीना भाभी, सलाम वालेकुम भाभी। आप यहाँ? कपड़े लेके आया था आपके। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ? कैसी बात कर रही हो भाभी, खुशबू को बताना थोड़ी पड़ता कि वो कहाँ रहती है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब आपको कौन नहीं जानता, और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता
कि मैं आपके कपड़े ले आऊं? मैं इतनी दूर से आया हूं भाभी, गला सूख रहा है, उसी को पानी तो पिला दो। शबाब का काम है पानी पिलाना। तो भाभी पानी ठंडा लाना। भाभी मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप एक काम कीजिए ना, अब इसको एक बार ट्राई तो कीजिए। मैं बाद में कर लूंगी ना। नहीं नहीं, एक बार देख लीजिए ना, अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं उसे सही कर दूंगा ना। अरे कीजिए तो सही एक बार, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। मैं वेट करता हूँ आपका, कीजिए आप। अरे जाइए। ठीक है फिटिंग तो। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बढ़िया फिटिंग आई भाभी, देखो वाह, मजा आ गया है ना। अब भाभी एक काम करो ना, आप जरा एक बार हाथ ऊपर करके दिखाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ना पीछे ना आपका जो है ना ये थोड़ा टाइट लग रहा है, तो एक जरा हाथ ऊपर कीजिए ना तो मैं देखूं। नहीं ठीक है, अरे फिटिंग सही है। अरे सभी जी फिटिंग तो अच्छी है, मुझे पता है, आप पे तो अच्छी फिटिंग आनी ही थी। एक बार कीजिए ना, हाथ ऊपर कीजिए, मुझे टाइट लग रहा है पीछे से कुछ ये। अरे अरे ये फट गया, अरे छोड़ मुझे। अरे मैं देखा था कि कहाँ से फट गया ये, कैसे फट गया ये? मुझसे, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। अरे मैंने देखा था कि फट कहाँ से गया ये, दिखाओ ना। मैं क्या बताऊं, ये वहाब ने ना इसमें कच्ची सिलाई लगा दी है। इन लोगों को काम नहीं आता अपना, इसीलिए तो मैं काम बंद रखता है ऐसे लोगों को। अच्छा आप एक काम करो, आप ना इसे उतारो, इसे उतारो। मतलब आप इसे उतारो। क्या बदतमीजी है ये है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं उतारो, आप एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर से उतार के मुझे वापस दे दो और मैंने इसे दोबारा सिल के लेके आता हूँ। फिटिंग तो बढ़िया आ गई है माशाअल्लाह, बढ़िया बना दूंगा, कसम खुदा की। भाभी अंकल आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बेटा मैं आपकी मम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। ये लो, और जाओ ना, जाओ चलो। चाचा सलाम वालेकुम। ये तो प्रेग्नेंट है, करीब 2 महीने हो गए हैं। तो डॉक्टर अब हम क्या करें? इसका हस्बैंड कहाँ है? अगर हस्बैंड का पता होता तो बात ही क्या होती। रुबीना आखिर माजरा क्या है, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो? डॉक्टर शाजिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसे कुछ याद नहीं कि किसने किया, कब हुआ और कैसे हुआ। क्या कह रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो असमा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है गुड़िया? इससे क्या काम है? सलाम अंकल। सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खुश रहो। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, देखो। अम्मी खोल के दो ना। अरे लाओ भाभी, मैं खुलवा देता हूँ। अरे मैं खोल दूँ, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। अरे भाभी मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था। इसकी क्या जरूरत है? अरे ये इसके लिए है, देखो ना, देख बेटा कैसा है ये, देख सुंदर है ना, है? कितने की है? क्या भाभी, दिल तोड़ दे आपने। देने वाले की ना नीयत देखी जाती है, उसका दिल देखा जाता है, कीमत नहीं देखी जाती। नहीं हमें नहीं चाहिए।
अरे भाभी आपके लिए थोड़ी लाया हूँ, उस बच्ची के लिए लाया हूँ। ले बेटा लो। मेरे कपड़े सिल गए? भाभी आपके कपड़े भी सिल देंगे, कसम खुदा की ऐसी फिटिंग लाऊंगा ना कि आप ना मतलब खुश हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। चाचा सलाम वालेकुम। रजा की बात? आसमा के लिए फ्रॉक लेके आया था वो। चलो अंदर। ये कहाँ थे उस्ताद? अच्छा जानिए, औरतों के कपड़े सिले जाते, तुम्हें कब से शौक पड़ गया? ये जो पूछ रहा हूँ बता मुरब्बे, कहाँ है? उस्ताद जी। अरे चाचा, चाचा सलाम वालेकुम। क्या खिदमत करूं चाचा? ये मेरे घर के चक्कर लगाना छोड़ दे, मैं तो ये टांगे काट काट कर छोटा छोटा कर दूंगा। अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो? भाई हमें कोई अच्छा थोड़ी लगता किसी के घर जाना। लोग हमारे दुकान पे आके अगर जो है कपड़े ले जाएं तो हमारा तो टाइम बचता है भाई। और क्या उस्ताद जी, इतने में तुम 2 जोड़ी कपड़े सिल देंगे? तो अपना एक खिदमत सेवा वेवा ना कहीं और जाके देना, ये दुकान बुकान उठा के ना साले बाहर फेंक दूंगा। रहमत अली नाम है मेरा, समझा रहा हूँ अभी प्यार से। चाचा हमने तो कोई गड़बड़ की नहीं। अरे सब दिखाई नहीं देना। उस्ताद जी, ये बुड्ढा इतना क्यों बोल रहा था ये? अबे रूबीना का ससुर है। ससुर है या असुर है? इस ससुर को ना असम करना पड़ेगा ससुरे को। उस्ताद जी इसकी तो माला टांग दो। रजा की सजा से कोई ना बचा, यो कैसे बचेगा? शाजिया, मैं तुझे हर जगह ढूंढी तो यहाँ है। देखना अब तो सब ठीक हो गया है, तो ऐसे परेशान मत हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नाजिया, क्या हुआ है? ये ना कुछ खाती है ना पीती है, बस ऐसे ही एक जगह गुमसुम बैठी रहती है। अब तो अब्बू ने भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस इसका ख्याल रखो। ससुरा उस्ताद जी क्या हो गया? तुम तो रुबीना के घर जाने वाले थे नए कपड़े लेकर। अरे ससुरा रहमत जो है ना, जब देखो रास्ते में बैठा रहे। ओहो, साला मुसीबत की जड़ है तो। इसका साले का कुछ करना पड़ेगा। अब्बू, 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 आपने वादा किया था कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, फिर भी चले गए। अरमान बेटा, संभालो अपने आप को। अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चली है भला? वो तो है, लेकिन इतनी जल्दी चले जाएंगे वो पता नहीं था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कमरे में करंट आया कैसे।
रोज तो अब वहीं बैठा करते थे। हाँ, इससे पहले तो वहां करंट कभी आया नहीं, और आया भी तो इतना ज्यादा कि आदमी ही मर जाए। चले बेटा। चलो बाय। बाय बाय। क्या खाओगे? पिज्जा? मार्क्स अच्छे लाओगे तो पिज्जा भी खिलाऊंगा पक्का। भाभी जी सलाम वालेकुम। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाभी जान आपके लिए कपड़े लेके आया था। लेकिन मैंने तो कोई कपड़ा दिया ही नहीं था सिलने के लिए। आपने नहीं दिए थे, रहमत भाई ने दिए थे। अब्बू ने? हाँ भाभी, उनकी मौत से पहले ना वो मेरे पास आए थे कि भाई उनकी बहू के लिए बड़ा अच्छा सा एक लिबास सिल दो। उन्होंने दिया था तो हम आपके लिए लेके आए। लेकिन अब्बू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे भाभी, खुदा ने उनको बताने का मौका ही कहाँ दिया। अब देखो भाभी, अगर आप ये कपड़े पहनेंगे ना तो रहमत भाई की रूह को ना बड़ा सुकून मिलेगा। ले लीजिए भाभी, ले लीजिए, पहन लीजिए। देखिए आप पहनिए। अरे अंदर अंदर जाके आप खोल के आराम से पहन लेना, इसमें कोई वो नहीं है ना। आप इसे देख लीजिए, है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँ। हाँ। अब्बू ने मेरे लिए कपड़ा दिया, पता ही नहीं। खैर, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? भाभी जी, अरे मका भाभी जी। बहुत उड़ती थी ना, अब बताता हूँ तुझे। बहुत बनती थी ना तुम मेरी जान। अगर तू प्यार की भाषा समझ जाती तो मुझे ये सामना करना पड़ता। पर क्या करूं, कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। रजा की सजा से कोई ना बचा। रूबीना, क्या हुआ? तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा ये बताओ। सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो, आ जाओ बैठो। क्या हुआ? देखो रूबीना, मुझे पता है अब्बू के जाने के बाद ये सब चीजें हो रही है, तो मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। देख भाई, ये इतना रहेगा जीव स्टार। ये क्या है? हाँ? आज के बाद मुझे तुम्हारे सिले हुए कपड़े नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया भाभी? जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। मेरे आसपास भी नजर मत आना तुम, समझे? हाथ मत लगाओ। जहन्नुम की क्या बात कर रही हो?
जन्नत तो मेरे पास है। आओ तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। अरे एक बार देख लो। अरे अरे देख तो लो। देख रहा भाई, देखो ये देखो जन्नत। जन्नत तो यहाँ है। तो इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने ये सब किया? क्या है ना मेरी जान, मैं तो ये सब ना बड़े प्यार से करना चाहता था, पर तुम मान ही नहीं रही थी। तो मैं क्या करता, मुझे तो करना ही था। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे तो जाना, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू पुलिस के पास जाए। मैं भी तो बताऊंगा ना पुलिस को कि तूने रहमत मियाँ का कत्ल किया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अब्बू को क्यों मारूंगी? मोहब्बत के लिए। देखो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत है, सबूत मेरे पास है। हैं? तो तुम्हें लगा कि भाई ये बुढ़ा जो है ना हमारे बीच में आ रहा, तो तुमने क्या सोचा कि इस बुढ़े को जहर निपटा दे। वो बेचारा बाहर चारपाई पे बैठा था, तार लगाया, उसे करंट मारा, वो मर गया। सबूत सारे तुम्हारे खिलाफ हैं, सारे पर काट दिए हैं। उड़ने की कोशिश मत करना, समझे? वरना क्या करेगा तू? वरना रजा की सजा मिलेगी, समझे मेरी जान? समझे? और एक कपड़े हैं ना, ये वापस लेके जाओ। और काट दिया तेरे मैंने, उड़ने की कोशिश मत करना मेरी जान। शादिया, एक बात बता, तू कभी रजा टेलर के यहाँ गई थी अपना सूट सिलवाने के लिए? रजा आया था एक बार घर पे सूट देने के लिए। पता नहीं कब आएगा रजा। मैं शादी में जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी? कहीं मुझे इन्हीं कपड़ों में तो नहीं जाना पड़ेगा? पता नहीं कहाँ रह गया। लगता है रजा आ गया। आ गई तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। ये लो, वो जो तुम कपड़े देने आई थी ना, ये लो दुकान पे वो सारे कपड़े सिल गए हैं। ठीक है भाई हमें भी तो ये कपड़े पहन के दिखाओ। नहीं, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं पहन लूंगी। देखो तुम पहनोगी ना तो हमें भी दिखाई देगा ना कि कोई कमी वैसी कुछ है, तो हम ठीक कर देंगे। सादिया, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत लग रही हो। भाई वाह, क्या फिटिंग आई है। वाह, देखो पीछे दिखाओ, पीछे से बहुत सुंदर लग रही हो। वाह बहुत अच्छा, भाई वाह क्या बात है। मुझे तो पता था बहुत सुंदर लगेगा ये। अब देखो इस कलाकार को कलाकारी का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। पैसे दे दिए थे ना? क्या साजिया, पर पैसे तो पूरी दुनिया देती है। तो फिर? अच्छा एक काम करो, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पिला दो। पर मुझे शादी के लिए लेट हो रहा है। अब देखो इतनी दूर से आया हूँ, गला भी सूख रहा है। ले आओ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अच्छा रुको। अच्छा बस एक ही गिलास, मतलब मैं अकेला पीऊंगा? देखो सादिया ये बात तो सही नहीं भाई, कम से कम अपने लिए तो लाओ। मुझे शादी के लिए लेट हो रहा है। अरे 2 मिनट की बात है, थोड़ी सी ले आओ अपने लिए, ले आओ। हैं जल्दी ले आओ। रखो जी, रखो। बस कोल्ड ड्रिंक ही है और कुछ नहीं लेके आओगे क्या? मैं खाने को लाती हूँ, बस रुको। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? है ये लो, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, तुम्हें तो वैसे ही लेट हो रहा है।
अरे अरे क्या हुआ? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? मुझे चक्कर से आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे जब होश आया मैं बिल्कुल अकेली थी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो रजा ने की है। उसने सेम चीज मेरे साथ भी की। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी उसने। लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ज्यादा नाटक मत कर। हाँ तो क्या करोगे? मैं आज ये अरमान को सब कुछ बता दूंगी। हाँ बता ना। ये भी बता दे कि तू मेरे साथ हमबिस्तर हुई थी। ज्यादा नाटक किया ना तो ये जो वीडियो है ना ये पूरी दुनिया में फैला दूंगा। क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरी बेटी घर पर है। अरे तो मैं क्या करूं? इतना नाटक ना बहुत ज्यादा हो गया है, समझ में आ रहा ना? क्या नाटक चल रहा है? हाँ तो एक काम कर, शाम को मेरी दुकान पे आ जा। ठीक है, कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना। मेरे शौहर और मेरी बच्ची बाहर जा रहे हैं। तो ये सही है। अरमान मियाँ के जाने के बाद ना इत्मीनान से तेरे घर में मिलते हैं। ठीक है। अब मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बात है, आज तो तुम ऊपर से उतरेगी ना, फूल लग रही है। एक मिनट। पता है रोबीना, मैं ना तेरे पास क्यों आता हूँ? क्योंकि मुझे तुमसे ना बेपनाह मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि जितनी कभी किसी ने किसी से ना की। अच्छा। पता है, जिस दिन से तुझे देखा है ना उस दिन से तेरे प्यार में पागल हूँ। और हाँ, अगर तू चाहेगी ना वो जो वीडियो है ना मैं उसे भी डिलीट कर दूंगा। सच बता रहा हूँ, वो वीडियो ना सिर्फ प्यार को पाने की चाहत का एक जरिया था बस। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या फिर ड्रामा कर रहे हो? कसम खुदा की सब मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो प्यार करते थे तो सीधा सीधा इजहार कर देते ना। हमें भी तो प्यार चाहिए होता है। तुमको क्या लगता है
कि हम औरतों के पास दिल नहीं होता, हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमें प्यार करे, महंगे महंगे तोहफे दे। एक मेरा शौहर है जो ना तो मुझे प्यार करता है और महंगे तोहफे देने की तो उसकी औकात ही नहीं। तो मेरी जान मुझे बताओ ना क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये प्यार जिंदगी भर के लिए रहेगा या फिर ओस की बूंदों की तरह गायब हो जाएगा? मेरी जान, ये प्यार ना जिंदगी भर के लिए रहे। अब इस मोहब्बत के समंदर में गोते लगा ले हैं? इतनी जल्दी भी क्या है, 2 दिन है तुम्हारे पास। ना मेरे शौहर है ना मेरी बेटी है। हाँ, घोड़े पे क्यों सवार रहते? आओ तो। तुम भी तो लो मेरी जान, हैं? सच बता रहा हूँ रोके, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुझसे। जानती हूँ। बहुत दिनों से ना एक बात कहना चाह रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस हम दोनों एक काम करें, हम दोनों कहीं भाग चले हैं इन सब लोगों से, हैं? प्यार करता है क्या क्या तुम लोगों ने मेरे साथ, हैं? मुझे क्यों बांधा? मैं बेहोश कैसे हुआ था? हैं? खोलो मुझे! लामत, नहीं तो मर जाएगा। हमने तुझे 20 वाइग्रा खिलाई। क्या? साला चिल्लाएगा ना, जो दिल धड़क रहा है हट जाएगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, क्यों क्या मेरे साथ इतनी जोर से? खोलो मुझे, खोलो मुझे, खोलो मुझे। अगर तू जीना चाहता है ना तो अपने मुंह से बक दे कि तूने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है। जल्दी बक। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी के साथ भी। तुम समझता क्या खुद को? हाँ? ये ऐसे नहीं बोलेगा। रुको, इसको खिलाती हूँ मैं। खोलो मुंह, खोलो। अबे तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? अपनी जान देने वाली थी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं करा। अभी भी वक्त है, बता दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं माने। मार इसे। मैंने कुछ नहीं किया। बोल, 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 अभी जल्दी बोल। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देख रजा, अब भी टाइम है, सच सच बता दे कि तूने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया, वरना ये सब तुझे मार देंगी जान से। बता। मैंने तकरीबन मोहल्ले की सारी लड़कियों के साथ किया। जो प्यार से मान गई उसके साथ प्यार से, और जो प्यार से नहीं मानी उसको डेट वाली ड्रेस खिला के। जैसे तूने मेरे साथ किया। हाँ, जैसे तेरे साथ किया।
दिन राबिया को मैंने तेरी दुकान से निकलते हुए देख लिया था ना, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तूने इसके साथ भी कुछ गलत काम किया है। हाँ, किया था, इसके साथ भी किया था। मैं साजिया के साथ भी वीडियो बनाना चाहता था, पर मैं बना नहीं पाया। उस दिन मैं अपना मोबाइल ले जाना भूल गया था, इसलिए इसका वीडियो नहीं बना पाया। मैं कबूल करता हूँ, मैंने तुम लोगों के साथ गड़बड़ की है। लेकिन ये सब होने के बाद हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता था? क्योंकि मैं तुम लोगों को ना डे ड्रग्स खिलाता था। ऐसी